लगी। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। बिहार इसका केंद्र बना और इसी आंदोलन के दौरान रामविलास पासवान पहली बार पटना में जेपी से मिलते हैं। जेपी ने उन पर गहरी छाप छोड़ी और दिलचस्प बात यह रही कि जेपी खुद भी रामविलास पासवान से प्रभावित थे। एक सभा में पासवान ने बहुत आक्रामक भाषण दिया। जेपी ने भाषण खत्म होने के बाद पासवान से कहा, तुमने अच्छा बोला, लेकिन तुम्हारे शब्दों में संयम होना चाहिए। यानी पासवान की आग में जेपी को चिंगारी दिखी, बस थोड़ा धैर्य जोड़ने की सलाह दी। 5 जून साल 1975 को जेपी ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने 25 जून की आधी रात को इमरजेंसी लगा दी। सारे विपक्षी नेता जेल में ठूस दिए गए। इस वक्त पासवान कर्पूरी ठाकुर के साथ थे। दोनों ने नेपाल भागने का प्लान बनाया, लेकिन कर्पूरी एक बड़े चेहरे थे, उनका छिपना मुश्किल था। इसलिए दोनों ने एक लंबे लेकिन जटिल रास्ते से नेपाल की तरफ बढ़ना शुरू किया। हालांकि रास्ते में दोनों भटक गए। चारों तरफ सिर्फ पानी था, ना कोई ठिकाना। दोनों ने तय किया कि नदी के किनारे किनारे चलते रहेंगे, शायद कोई गांव या नाव दिख जाए। कई घंटे चलने के बाद एक मछुआरा मिला, जगेश्वर मुखिया। किस्मत देखिए, वो पासवान के ही गांव शहर बन्नी का निकला। तब पासवान को समझ में आया कि वो नेपाल नहीं बल्कि अपने ही गांव लौट आए हैं। हालांकि काफी कोशिशों के बाद पासवान नेपाल पहुंच गए, लेकिन पुलिस को ज्यादा देर चकमा नहीं दे पाए। कुछ महीनों के बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेपी आंदोलन ने एक नई पीढ़ी के नेताओं का जन्म दिया। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव। इनमें लालू पासवान से 2 साल छोटे थे, नीतीश 5 साल। पासवान हमेशा इन्हें अपना जूनियर मानते रहे और यही वजह थी कि जब भी पॉलिटिक्स में लालू या नीतीश कुछ कहते, पासवान अक्सर उसे पर्सनली ले लेते। जेपी आंदोलन पासवान की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 1977 में इमरजेंसी हटते ही देश में चुनाव हुए। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था और इंदिरा गांधी कांग्रेस को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। इस बार जनता पार्टी ने तय किया कि रामविलास पासवान को सासाराम से चुनाव लड़ाया जाएगा, कांग्रेस के सबसे बड़े दलित नेता बाबू जगजीवन राम के खिलाफ। लेकिन चुनाव से पहले ही जगजीवन राम कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हो गए और सासाराम की सीट उन्हें दे दी गई। पासवान बिहार की राजनीति में रहना चाहते थे, लेकिन जेपी की सोच अलग थी। वो चाहते थे कि पासवान सीधे लोकसभा जाएं और इसके लिए हाजीपुर की सीट चुनी गई। समस्या ये थी कि जनता पार्टी पहले से ही हाजीपुर से राम सुंदर दास को टिकट दे चुकी थी। नामांकन भी फाइनल हो चुका था, लेकिन जेपी ने 2 टूक कह दिया, हाजीपुर से जो भी हो उनके उम्मीदवार पासवान होंगे। उन्होंने पासवान को चुनाव लड़ने के पैसे दिए। पासवान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की। तभी जनता पार्टी ने राम सुंदर दास का नाम वापस लिया और पासवान को टिकट दे दिया। चुनाव हुआ, नतीजे आए। रामविलास पासवान 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। ये उस वक्त का विश्व रिकॉर्ड था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। अचानक पूरे देश में चर्चा तेज हो गई, कौन है ये रामविलास पासवान जो एक ही झटके में राष्ट्रीय नेता बन गया। जनता पार्टी को बहुमत मिला और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी और उसके साथ ही पासवान की पहचान सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही। जनता पार्टी की सरकार बनने कुछ ही समय बाद बिहार के बेलची गांव में दिल दहला देने वाली घटना हुई। 29 मई साल 1977 को दबंगों ने 11 मजदूर, जिसमें 9 दलित थे, अधिकतर पासवान समुदाय से थे, उन्हें गोली मारकर आग के हवाले कर दिया। यह हत्या इतने बर्बर ढंग से हुई कि पूरा देश सन्न रह गया। इस समय बिहार में राष्ट्रपति शासन था, यानी बेलची केंद्र में जनता पार्टी की सरकार के सीधे अधीन आता था, लेकिन पुलिस ने इसे गैंगवार कहकर इसे दबाने की कोशिश की। जब संसद में इस घटना पर चर्चा हुई तो रामविलास पासवान ने अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया। 13 जुलाई को वो बेलची की पीड़ितों की राख लेकर संसद पहुंचे और लोकसभा के भीतर रख दिया। ये भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार था जब किसी सांसद ने मानव अवशेष सदन के फर्श पर रख दिए हों। और ये वही पासवान थे जो कुछ ही महीने पहले ऐतिहासिक जीत के साथ संसद पहुंचे थे। उस वक्त लोकसभा में 85 दलित सांसद थे, लेकिन कोई भी पासवान के जितनी बेबाकी से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। और जब गृह मंत्री चरण सिंह ने सरकारी रिपोर्ट पढ़नी शुरू की तो पासवान बीच में खड़े होकर बोले, ये रिपोर्ट झूठ है, ये हत्या गैंगवार नहीं बल्कि जातीय हिंसा है। ये भाषण सिर्फ संसद में नहीं बल्कि पूरे देश में गूंजा। पासवान एक ही रात में दलितों की आवाज बनकर उभरे और उसी दिन से उनकी एक नई पहचान बनी, वो नेता जो सत्ता में रहते हुए भी अन्याय के खिलाफ बोल सकता है। बेलची घटना और उस पर पासवान की प्रतिक्रिया जनता पार्टी सरकार के लिए एक मोड़ साबित हुई। इंदिरा गांधी ने इसका पूरा फायदा उठाया।
वो खुद बेलची पहुंची, वो भी हाथी पर चढ़कर, और धीरे धीरे कांग्रेस की वापसी की जमीन यहीं से तैयार होने लगी। राजनीति में तेजी से ऊपर चढ़ रहे पासवान की निजी जिंदगी भी इस दौर में एक बड़े मोड़ से गुजर रही थी। उनकी पहली शादी बचपन में राजकुमारी देवी से हुई थी, जिनसे उनकी 2 बेटियां थीं। जब पासवान सांसद बने तो राजकुमारी देवी कुछ महीने दिल्ली में उनके साथ रहीं, लेकिन फिर बेटी के मुंडन के बहाने उन्हें शहर बन्नी भेज दिया और